Welcome to all of you in Jeet online classes. In today's lecture, we are going to discuss various journal entries regarding capital. Okay? तो फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग कैपिटल के रिगार्डिंग जितनी भी जर्नल एंट्रीज होती है उनको देखने वाले हैं. तो हमारी फॉर्म सबसे पहले तो मैं एक बेस क्लियर कर देना चाहता हूं कि सपोज ही इज अ ऑनर ऑफ अ बिजनेस. ओके, सो ही इज व्हाट ऑनर ऑफ दिस बिजनेस. ये क्या है? इस बिजनेस का मालिक है. तो जब भी हम लोग अकाउंट्स करते हैं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, हम खुद को क्या मान लेते हैं? बिजनेस. यानी बिजनेस को भी एक लाइक ह्यूमन मान करके करते हैं. यानी जब भी आप अकाउंट्स करोगे खुद को क्या मानना पड़ेगा? एक बिजनेस एज्यूम कर लेना पड़ेगा कि आप कौन हो? आप एक बिजनेस हो. ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन हो? आप हो. चलिए, जो सबसे पहली एंट्री हमारी आती है कैपिटल के रिगार्डिंग में, दैट इज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000. चलिए, मान लिया कि इस ऑनर ने 10,000 रुपए लगा करके बिजनेस को किया है स्टार्ट, और जब भी एंट्री करना है खुद को समझना है क्या? बिजनेस. ओके, तो बीइंग अ बिजनेस हमारे पास क्या आ रहा है? पैसे आ रहे हैं, है ना. सो here the transaction accounts will be cash and capital. Okay, so the entry will be cash account debit to कैपिटल अकाउंट. क्योंकि कैश आता है रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट में क्या होता है? व्हाट कम्स इन बिकम्स द डेबिट, एंड कैपिटल इट रिप्रेजेंट्स द ऑनर हु इज द गिवर. दैट्स व्हाई इट इज इन द पर्सनल अकाउंट एंड ही विल बी क्रेडिट, एंड द अमाउंट्स विल बी एट द डेबिट साइड वी विल पुट 10,000, and at the same time at the credit side the same amount will be given. Okay, so this is the basic entry. Now let's see the second entry. Second entry is started business by depositing 10,000 in बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस, है ना. तो यहां पे फिलहाल बिजनेसमैन ने क्या किया है? बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे को जमा करके बिजनेस को किया है स्टार्ट. यानी कि जब कैश से स्टार्ट किया तो एंट्री हो गया कैश टू कैपिटल, और जब बैंक अकाउंट में करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ओके, सो बैंक में डिपॉजिट करके अगर करता है तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एंड द अमाउंट्स विल बी 10,000 एट द डेबिट साइड एंड 10,000 एट द क्रेडिट साइड. सो कभी भी अगर बिजनेसमैन बिजनेस में क्या स्टार्ट करता है? या तो चेक के द्वारा या फिर बैंक में पैसे जमा करके करेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज बैंक इसमें आता है पर्सनल अकाउंट में, और बैंक क्या होगा यहाँ पे? रिसीवर. सो बैंक विल बी द रिसीवर under the personal account. It will be debited at the same time capital that represented by the owner, जो कि क्या है? गिवर है. तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. ओके, सो आई थिंक दिस टू एंट्रीज आर क्लियर. चलिए बढ़ते अपनी थर्ड एंट्री की तरफ, एंड आवर थर्ड एंट्री इज, अगर क्वेश्चन में ये दिया रहे कि लाइक सपोज जीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000. तो सबसे पहली बात, एंट्रीज में सिर्फ चेंजेस ये है कि पहले एंट्रीज में नाम नहीं था और फिलहाल इस एंट्री में नाम ऐड हो गया. तो जब भी हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं देन हम कभी भी नाम मैटर नहीं करता. अगर ऑनर लगा रहा है बिजनेस में पैसे तो क्या लगा रहा है? कैश लगा रहा है. भले ही नाम कुछ भी दिया रहे, एंट्री क्या रहेगी? सेम, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ओके, क्योंकि यहां पे जो कैपिटल आ रहा है वो ऑनर के बदले ही आ रहा है, भले ही ऑनर का नाम दिया रहे या फिर ना दिया रहे, दैट डजंट मैटर. तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. और यही अगर सेम ऑनर या ऐसे लिखा रहता है कि जीत स्टार्टेड बिजनेस बाय डिपॉजिटिंग 10,000 एट द बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस, तो ये कैश की जगह क्या हो जाता? बैंक हो जाता. बाकी सब कुछ सेम रहेगा. चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ टाइप की ओर. कभी कभी हमें यह क्वेश्चन मिल जाता है कि इन्वेस्टेड फर्दर कैपिटल ऑफ ₹2,000. तो चलिए फिलहाल तो बिजनेस की स्थिति थोड़ी सी
मान लेते कि खराब चल रही है, तो ऑनर ने क्या किया, बिजनेस में पहले तो 10,000 लगाया था, उसने क्या किया, फिर एक्स्ट्रा 2,000 लगा दिया। तो जी सर, यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप पहली बार पैसे को लगा रहे हो या फिर कब लगा रहे हो, द एंट्री विल बी सेम। 2,000 इन कैश, यहां मान लेते हैं कि कैश में स्टार्ट किया है, मतलब कैश में एक्स्ट्रा पैसे को लगाया, तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एंड नरेशन सेम रहेगा, बीइंग थोड़ा चेंज हो जाएगा, बीइंग फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। ओके, तो ये हमारे 4 तरह के एंट्रीज रह गई। अब आते हैं हम अपने 5th एंट्रीज की तरफ। चलिए 5th एंट्री को देख लेते हैं। एंड द 5th एंट्री जो कि हो सकता है लाइक कि अगर ऐसा है क्वेश्चन में कि लाइक जीत स्टार्टेड बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग, यानी बिजनेस को स्टार्ट कर तो कर रहा है, लेकिन क्या क्या यहां पे इंट्रोड्यूसिंग, कैश 10,000 है ना, 10,000 कैश लगा रहा है, फर्नीचर लगा रहा है 2,000 रुपए का, ओके, और स्टॉक लगा दे रहा है, स्टॉक 4,000 का, एंड मशीनरी लगा रहा है कितने रुपए का, सपोज 2,000 का। ओके, तो यहां पे फिलहाल क्या हुआ, बाय इंट्रोड्यूसिंग इतना इन बिजनेस। सो अब यहां पे फिलहाल ऑनर का नाम डजेंट मैटर, बिकॉज कैपिटल है ना, कैपिटल आने वाला है, तो ऑनर का नाम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑनर का नाम दिया रहे या फिर ना दिया रहे। तो यहाँ क्या है, स्टार्टेड बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग, बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, लेकिन इस बार बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ कैश नहीं, बल्कि कैश के साथ साथ क्या कर रहा है, बिजनेस में कैश दे रहा है, फर्नीचर भी लगा रहा है, स्टॉक भी लगा रहा है, साथ ही साथ मशीनरी भी लगा रहा है। ओके, तो जैसे कैश लगाता है तो एंट्री क्या होता है, कैश टू कैपिटल। अगर फर्नीचर लगाएगा तो एंट्री होगा फर्नीचर टू कैपिटल। अगर स्टॉक लगाता है तो एंट्री होगा स्टॉक टू कैपिटल, एंड अगर मशीनरी लगाता है तो एंट्री हो जाएगा मशीनरी टू कैपिटल। तो इसे हम लोग कंबाइन फॉर्म में अगर लिखेंगे, देन द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट 10,000। ओके, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, पहले सब डेबिट को लिख लेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2,000, स्टॉक अकाउंट 4,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 4,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट ये हो जाएगा 4,000, एंड मशीनरी अकाउंट फिर डेबिट हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट ये हो जाएगा 2,000, एंड नीचे आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। और फिलहाल कैपिटल में क्या करना है, इन चारों को जोड़ देना है, क्योंकि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट, यानी ये 10 और 2 हो गए 12,000, 12 और 4 16 और 2 18,000, यानी कैपिटल में चला आएगा कितना, 18,000। तो अगर कभी भी कैश के साथ साथ अदर एसेट्स भी बिजनेस में लगते हैं तो एंट्री क्या हो जाएगा, जितने भी एसेट्स लग रहे हैं उनको डेबिट कर दो और कैपिटल को क्या कर देना है, क्रेडिट, और जितने भी डेबिट में आए उनको जोड़ करके कैपिटल के बैलेंस को लिख देना है। ओके, तो फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर बिजनेस को कैश, फर्नीचर, स्टॉक, मशीनरी से स्टार्ट करते हैं तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंड यहां पे जो लास्ट एक एंट्री आता है कैपिटल के रिगार्डिंग में, एंट्री 6, दैट इज इंटरेस्ट allowed on capital at the rate 6%, है ना। कैपिटल के ऊपर क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है, और कितने परसेंटेज मिलेगा, ये 6% मिलने वाला है। और ऑन रुपीस, यानी कैपिटल का अमाउंट भी फिलहाल मैं दे देता हूं, यहां पे कैपिटल हो गया कितना, 60,000। तो यहां क्या हो रहा है, हमें कैपिटल के ऊपर मिल रहा है इंटरेस्ट। तो सबसे पहली बात ये जानना, पहले कुछ मैं बेसिक बता देता हूं, अगर कोई भी डेबिट बैलेंस है,
अगर कोई भी डेबिट बैलेंस है उसको अगर बढ़ाना होगा तो हमें करना पड़ेगा डेबिट, और अगर घटाना होगा तो हमें करना पड़ेगा क्रेडिट। एट द सेम टाइम अगर कुछ क्रेडिट बैलेंस है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट, और उसको घटाने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट। सो पहली बात कि कैपिटल जो है ये एक क्रेडिट बैलेंस है। ओके, कैपिटल क्या है, क्रेडिट है, और किसी भी चीज पे जब इंटरेस्ट मिलता है देन इट इंक्रीज, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ कैपिटल के ऊपर अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। या फिर दूसरे नजरिए में अगर देखें तो ऑनर ने बिजनेस में लगाया है पैसे, तो ऑनर ने तो बिजनेस को पैसा दिया तो बिजनेस को क्या देना पड़ेगा, इसके बदले इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देन इट इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस, देयर बाई द एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो फिलहाल यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कितने, 60,000 का 6%, तो 60,000 का 6% होता है 3,600। तो यहाँ इंटरेस्ट मिल जाएगा कितना का, 3,600। ओके, तो ये थी हमारी लास्ट एंट्री रिगार्डिंग द कैपिटल। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं रिवाइज। तो सबसे पहले बात की कुछ एंट्रीज फिलहाल यहाँ पे है नहीं, तो पहले हम लोग क्या पढ़ा कि अगर कैश देकर के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो एंट्री हो जाएगा कैश टू कैपिटल। अगर वही बैंक अकाउंट में जमा करके स्टार्ट करते हैं तो बैंक टू कैपिटल। और उसके अलावा अगर हम लोग अगर नाम दिया रहता है कि इस बंदे ने क्या किया, बिजनेस में पैसे लगा के, इस बंदे ने पैसे लगा करके बिजनेस को किया स्टार्ट, तो हमें नाम से फिलहाल कोई भी मतलब नहीं रहने वाला है। ओके, नाम दिया रहे या फिर ना दिया रहे, दैट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट आवर एंट्रीज। अगेन ये केस था कि अगर कैश के अलावा भी अगर कुछ एसेट्स मिला करके बिजनेस को अगर स्टार्ट किया जाए तब एंट्रीज में क्या चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे कैश, फर्नीचर, स्टॉक एज वेल एज मशीनरी को मिला करके बिजनेस को किया गया था स्टार्ट, तो एंट्रीज क्या हो जाएंगी, जितने एसेट्स थे उनको कर देना है डेबिट, यानी कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और जितने भी डेबिट्स के बैलेंस है उन्हें एड अप करके हमें क्या करना है, कैपिटल में शो कर देना है। एंड द लास्ट वन इज इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। जब भी कैपिटल के ऊपर मिलेगा इंटरेस्ट तो सबसे पहली बात देखना है कि कैपिटल डेबिट होता है या फिर होता है क्रेडिट। तो पहली बात कैपिटल होता है क्रेडिट, इंटरेस्ट मिलेगा तो और बढ़ेगा, यानी क्रेडिट को और करना पड़ेगा क्रेडिट, तो एंट्री क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। ओके, तो ये बेसिकली कुछ एंट्रीज होती है हमारी रिगार्डिंग कैपिटल।